Hello student, I am Meg Singh, your English teacher. Today I am going to teach you how to write a report. Okay? ये काफ़ी टॉपिक अच्छा है और 11th और 12th में CBSE में ये टॉपिक आता है। तो पहली बात तो जान लेते हैं बच्चे रिपोर्ट होता क्या है। ओके ना? तो बात करें तो रिपोर्ट क्या होता है। रिपोर्ट क्या है, एक आपका डॉक्यूमेंट है जो शॉर्ट में भी होता है कि लॉन्ग में होता है, और वो ना किसी पर्पज़ के लिए लिखते हैं, मतलब ऑडियंस को कुछ बताने के लिए लिखते हैं। मान लीजिए कि एक मैच चल रहा है क्रिकेट का, उसके बारे में लिख के हम लोगों को बता रहे हैं, वही रिपोर्ट है। कोई भी घटना हुई है, कोई भी मिनिस्टर आया, कोई भी हमारे MP MLA आए, पर्टिकुलर आए, कोई मंत्री आए, प्राइम मिनिस्टर आए, होम मिनिस्टर आए, कोई भी आए, उसके बारे में कुछ लिखना और ऑडियंस को बताना, वही हमारा रिपोर्ट है। ओके। रिपोर्ट हमारे दो टाइप के होते हैं। इवेंट टाइप का होता है एक तो आपका, और एक होता है आपका एक्सीडेंट टाइप का। तो इवेंट में बच्चे आपको बता दें, फंक्शंस होते हैं आपके, सेमिनार्स होते हैं आपके, स्पोर्ट होते हैं, ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके इवेंट हैं, फेस्टिवल्स वगैरह ये सब इवेंट में आते हैं। सेकंड आपका क्या है कि इसमें जो आपका एक्सीडेंट टाइप, जो एक्सीडेंट रिपोर्ट है वो क्या आपकी, जैसे फूड है, एक्सीडेंट है, मर्डर है, रॉबरी है, और बाकी बहुत सारे जो आपके टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, सारे इसमें आते हैं। जितने भी सारे आपके घटनाएँ वो इसमें आती हैं। तो मेनली आपकी दो टाइप की रिपोर्ट है, इवेंट टाइप और आपका एक्सीडेंट टाइप। अब हमें इसका फॉर्मेट देखना है और फिर लिखना है। कुछ नहीं, फॉर्मेट में देखो, मैंने लास्ट में एग्जांपल भी दे रखा है। देखो इसमें क्या करना है कि आपको पहले फॉर्मेट देखना है। देखो आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, अगर आपको आर्टिकल आता है तो आपको रिपोर्ट भी आ जाएगा। अगर आपने आर्टिकल ढंग से किया है आपको रिपोर्ट भी आ जाएगी, क्योंकि इनका जो फॉर्मेट है ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ी सी चेंजिंग है फॉर्मेट में। देखो करना है क्या है, सुन लीजिए। टाइटल लिखना है आपको बीच में, टॉप पे, आर्टिकल की तरह। जैसे मान लो कि हमने यहाँ लिखा है, थोड़ा सा बीच में करते, थोड़ा सा जैसे एडल्ट लिटरेरी कैंप, यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया कि PM प्रेसिडेंट्स विजिट इन दिल्ली, या सॉरी दिल्ली नहीं, आगरा कर लीजिए, दिल्ली में तो रहते हैं वो। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, बीच में टाइटल लिखना है। इसके बाद आ जाइए सेकंड पॉइंट पे, डेट लिखना है और प्लेस लिखना है। सॉरी, पहले एक चीज़ रह गई हमारी, बाय लाइन। अब हमने ये लिख दिया ना, इसके बाद हमें लिखना है बाई। ओके ना, बाई रोहन सोहन, जो भी आपका एग्जाम में दे रखा हो नाम, वो लिखना है। बाई लाइन आपका, देखो बाई लाइन क्या कहते हैं, जहाँ में जिसमें ना आप किसी का नाम लिखते हैं, जो भी रिपोर्ट लिख रहा है उसको बाई लाइन कहते हैं। समझ में आया? जो भी रिपोर्ट लिख रहा है उसका नाम लिखना, वही बाई लाइन में आएगा, रिपोर्टर का नाम इन शॉर्ट कह सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब क्या है इसके नीचे, अब हमारा ये टाइटल हो गया इधर, और यहाँ पे साइड में एक कोने पे लिख दीजिए, राइट में कॉर्नर पे जाके, बाई विनय सोहन रोहिणी, जो भी आपका एग्जाम में दे रखा है, उसके नीचे लिखिए आप डेट और प्लेस रिपोर्ट में। याद रखें आप लोग, आर्टिकल में आपको डेट नहीं मेंशन करना पड़ता है मोस्टली, नहीं आपको प्लेस मेंशन करना पड़ता है, लेकिन रिपोर्ट में आप करना पड़ता है। रिपोर्ट में क्या है कि आपको बताना पड़ता है कि रिपोर्ट किस दिन की है और किस स्थान की है ना? तो यही डिफरेंट है रिपोर्टर्स में, और कुछ कंटेंट में अंतर आता है। अब देखिए हमारा डेट हो गया, प्लेस हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, रिपोर्ट को हमें 3 और 4 पैराग्राफ में डिवाइड करना है। आपका ये आ गया, ये आपका आ गया कंटेंट। फॉर्मेट समझ लीजिए दोबारा, देखें यहाँ पे, देखिए फॉर्मेट। देखो बच्चों हमें करना क्या है, देखो मैंने ये, मान लो कि मैंने ये यहाँ पे देखा, आपका ये आपका क्या है, टाइटल हो गया। अब फिर हो गया ये आपका बायलाइन में ये नेम ऑफ रिपोर्टर हो गया। अब इसके नीचे ना हमने लिखना है डेट, जैसे मान लो आज का डेट आपका कितना है, 1 जून 2020 है। ओके, तो इसके बाद लिखना आपको, जिससे मान लो कि मथुरा या पलवल, जो भी आपका प्लेस जहाँ से आप रिपोर्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो आपको, ये हो गया आपका फॉर्मेट। 1 नंबर का होता है फॉर्मेट आपका, और कुछ भी नहीं है इसमें, टॉपिक का नाम, रिपोर्ट का नाम, जो भी आप रिपोर्ट लिख रहे हैं रिगार्डिंग जिसके भी, और एग्जाम में आपको दे रखा होगा कि कौन इसका रिपोर्टर है, उसमें दे रखा होगा UR रोहन और रोहिणी, मोहन मोहिनी, जो भी दे रखा होगा आपको वही लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है, कहीं अपना लिख दें। समझ में आया? फॉर्मेट गलत हो जाएगा बेटा। ये हो गया, डेट प्लस लिख दिया। अब आ जाइए कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट कैसे लिखते हैं? कंटेंट बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन ईजी भी नहीं है,
अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू आर्टिकल राइटिंग। अब देख लीजिए आप लोग यहाँ पे देखो कि करना क्या आपको, पहले हमने 3-4 पैराग्राफ में उसको डिवाइड कर लिया, यहाँ पर मत करिए। रिपोर्ट में आपने देखा होगा कभी कभी रिपोर्ट होती है बहुत बड़ी होती है, एक ही पैराग्राफ होता है, तो इट डजंट मैटर कि आपको पूरा करना है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कंटेंट के बारे में। कैसे लिखते हैं कंटेंट, बहुत टफ भी नहीं है और इजी भी नहीं है। देखो करना क्या आपको, देखो एक तो क्या करते हैं, इसको हम पैराग्राफ में डिवाइड कर लेते हैं, 3-4 पैराग्राफ में डिवाइड कर लो, या फिर आप इसको एक में ही रख लीजिए, ये आपकी ओवन थिंकिंग है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पैराग्राफ में डिवाइड कर तो बेटर रहता है, क्योंकि ना उसमें कुछ पॉइंट होते हैं ना, जैसे मान लो कि कोई रिपोर्ट है, इसमें 3-4 पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट है, उनको 3-4 पॉइंट को अपने हिसाब से लिख दीजिए। एक पैराग्राफ में वो लिख दिया, दूसरे में वो लिख दिया, ऐसे तीसरे में वो लिख दिया। ओके, ये हो जाएगा। या फिर आप पूरे उसमें लिख दीजिए। अब ये पॉइंट माइंड में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये रिपोर्ट के रिगार्डिंग, कि जो आपकी रिपोर्ट है ना, ये पास्ट टेंस में होनी चाहिए जितना पॉसिबल हो सके। और ये नेसेसरी नहीं है कि आपको पास्ट यूज करना है, अंडरस्टैंड। मैंने आपको क्लियर दे रखा है लिख के, जहाँ भी आपको नीड हो ना अदर की, आपको अदर भी करना है बेटा, लेकिन मोस्टली आपको पास्ट में रखना है, क्योंकि घटना ना किसी पहले टाइम की है ना, तो पास्ट में होगी ना। जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे हमें प्रेजेंट यूज करना है, जैसे मान लो कि कोई मिनिस्टर साहब आए, वो बात कर रहे हैं कि आगे से ऐसा सब नहीं होगा, तो रिपोर्ट में वो भी तो होता है कि मंत्री ने ये एश्योरेंस दिया है कि वो आगे से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो वो आपका फ्यूचर में आएगा ऑब्वियसली। कहीं आपका प्रेजेंट में भी यूज होता है, लेकिन मोस्टली यूज होता है आपका पास्ट टेंस। जितना पॉसिबल हो सके पास्ट में रखो अपनी रिपोर्ट को। बात करें रिपोर्ट की, आर्टिकल हमेशा प्रेजेंट में होता है, वो जानते हैं, लेकिन बात कर रहे हैं रिपोर्ट की, वो पास्ट में होता है मोस्टली। लेकिन वी आर फ्री टू यूज प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर टेंस। ओके, तो देखिए अब आगे, पैसिव जितना भी यूज हो उतना भी करें तो अच्छा रहेगा, अच्छी रिपोर्ट के लिए बेटर रहता है पैसिव वॉइस में यूज करना। जैसे मान लो कि द वांडर सोल्जर हैज बीन सेंट टू द हॉस्पिटल, जो वांडर जो सोल्जर है उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया है ना, तो ये ज़्यादा बेटर रहता है रिपोर्ट के रिगार्डिंग। ये पॉइंट माइंड में रखना, पैसिव में जितना पॉसिबल हो सके और पास्ट में। अब हमें क्या करना है, देखिए कुछ अवॉइड करना है। मैंने कितनी बार कहा आपसे, जो आपको हाफ हार्टेड नॉलेज हो वो आपको मेंशन नहीं करनी रिपोर्ट में। मान लो कि आपने कोई खबर पढ़ी देखिए और आपको उसके बारे में मालूम नहीं है, तो आपको उसे नहीं करना चाहिए प्रिंट अखबार में। आप लोग रिपोर्ट लिख रहे हैं और रिपोर्ट पूरी गलत है, आधी गलत है, तो लोगों के ऊपर बैड इम्पैक्ट जाएगा। और आपका जो न्यूज़ पेपर है, आपका टीवी चैनल है, वो आपका इतना फैमिली और वो रेपुटेड नहीं बनेगा और उसकी इंसल्ट हो जाएगी। आई मीन समझ रहे हैं आप। जैसे मान लो कि कोई अखबार है, वो अगर गलत खबर निकाल रहा है तो लोग उसे क्यों पढ़ेंगे। ये हो गया। टफ वर्ड यूज नहीं करने जितना पॉसिबल हो सके, और शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करने। हमने ये तो आपको पहले बोल दिया है कि अगर आप लोग राइटिंग स्किल कर रहे हैं तो आपको टफ वर्ड यूज नहीं करने। कोई भी राइटिंग स्किल में अगर आपको नहीं आते, तो चाहे आपको स्पेलिंग आपको मतलब पता हो लेकिन उसका स्पेलिंग नहीं आता, तो आप मत करिए उसे, आप इजी कर लीजिए, कोई मैटर नहीं करता है। मान लीजिए कि आप डू नॉट को डोंट लिख रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। राइटिंग में बेटा कहीं भी आपको ये रूल नहीं है कि आप शॉर्ट में लिखें। वुड नॉट को, विल नॉट को, वॉन्ट लिखो मत लिखो, इज नॉट को जेंट मत लिखो, पूरा लिखो। ये आपकी एक्यूरेसी के लिए मैटर करती है। अब आपको सिंपली आगे देखिए, सिंपल लैंग्वेज यूज करिए जो अंडरस्टेबल हो, ताकि कॉमन पीपल ही पढ़ सकें उसे, है ना। और अब लास्ट का पॉइंट तुम्हारा क्या है कि आपको वर्ड लिमिट फॉलो करनी है जो गिवन है। आई थिंक उसमें 150 के अराउंड वर्ड लिमिट आती है, 150 to 160, लास्ट 180, 180 to 200 आती होगी, लास्ट 150 प्लस आती है। ओके, तो आपको वो फॉलो करनी है। वो लिमिट आपको जो भी दे रखी है एग्जाम में, यहाँ पे 150 से 200 आती है ना, एग्जाम्पल में दे रखा है ना। तो आप कम से कम आपको इतनी लेंथ रखनी है, और ज़्यादा ज़्यादा आपको 200 वर्ड लिखने हैं। आपको ये नहीं कि आप लोग लिखते जा रहे हैं फालतू में, जितना वो पूछ रहा है आपसे इतना करना है एग्जाम में। क्लियर, समझ में आ गया होगा रिपोर्ट राइटिंग। देख लीजिए दोबारा शॉर्ट में देखिए इसका फॉर्मेट देखिए। पहले टाइटल लिखते हैं बीच में, क्या लिख दिया हमने टाइटल। इसके बाद बायलाइन लिखते हैं साइड में, इधर जहाँ पे ये कर्सर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे लिखते हैं बाई रोहन सोहन जो भी है आपका। इसके नीचे रोहन के नीचे लिखना है आपको डेट और प्लेस लिखना है। जैसे मान लो कि आज 1 जून है, ये लिखना है, फिर आपको प्लेस लिखना है।
क्लियर, ये हो गया आपको। और लास्ट में आपको ये वॉल्यूम वॉल्यूम में क्लोज नहीं करना है, क्योंकि आपका ये एक लॉन्ग के रूप में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है, ये 10 नंबर का आता है 11th 12th में दोनों में। तो आपको ये ऐसा नहीं करना है कि आपको इसमें इनक्लोज कर दें, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही करना है जैसे आप आर्टिकल करते हैं। ओके, ये था हमारा रिपोर्ट राइटिंग। बच्चे अगर अभी भी डाउट चल रहा हो माइंड में कोई भी तो मुझे पूछेगा। ओके, जो भी आपका डाउट चल रहा होगा मैं उसे बता दूंगा आपको। मोस्टली इसमें बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है। आप न्यूज़ पेपर पढ़ते होंगे तो आप आराम से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, थैंक यू।